नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए मेरे चैनल हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में एक नया डिमांडिंग टॉपिक ओवारियन सिस्ट लेके आया हूं। ओवारियन सिस्ट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर घर में जितने भी फीमेल्स हैं उनमें किसी ना किसी का एक का कॉमन बन चुका है। हजारों में लाखों में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन पेशेंट के मन में है कि ओवारियन सिस्ट हुआ है, इसका ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, या फिर ओवारियन सिस्ट के कारण जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये कैसे रुकेगा, कितना चांसेस है कैंसर होने का, कैसे ठीक होगा, होम्योपैथी में इसका ऑप्शंस कुछ है कि नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन से हैं जो मैं ले सकता हूं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए, हर पॉइंट वीडियो का इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है ओवारियन सिस्ट जो होता है, ये 3 टाइप के होते हैं: फंक्शनल और फॉलिकुलर सिस्ट, डार्मोइड सिस्ट एंड हिमोरेजिक और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। और एक वैरायटी होता है सिस्टाडिनोमा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट जो होता है, ये हार्मोनल इरेगुलरिटी के कारण ओवरी का जितना छोटा छोटा फॉलिकल्स होता है, वो जो हर महीने डेवलप करता है और सिकुड़ भी जाता है मेंस्ट्रुएशन के बाद, उसमें कोई एक फॉलिकल अगर सिकुड़ ना जाए, वो डिजेनरेट ना कर जाए, वो बढ़ता ही जाए, तब जाके सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट होता है। मैक्सिमम सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट ऑटो रिजॉल्विंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर ना ठीक हो, होम्योपैथी सिंपल मेडिकेशन से भी बहुत ही इजीली ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है अल्ट्रासोनोग्राफी करके ये डायग्नोसिस करना कि वेदर आपका सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है या दूसरा टाइप का। नेक्स्ट आता है जो डार्मोइड सिस्ट। डार्मोइड सिस्ट मतलब जब इंसान का अपने मां के पेट में, मदर्स वुम्ब में डेवलपमेंट होता है, तब जो डार्मोइड सेल्स होते हैं, जैसे नाखून, हेयर्स, स्किन, ये सब सेल्स कभी कभी शरीर के दूसरे जगह पे थोड़ा थोड़ा अपना इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। ऐसा अगर है तो ओवारी में भी ये हो सकता है, उसके कारण भी डार्मोइड सिस्ट होता है। एडिशन सिस्ट या डार्मोइड सिस्ट बोला जाता है। डार्मोइड सिस्ट में मैक्सिमम केसेस में ऑपरेशन लगते हैं, लेकिन अगर बहुत अर्ली कोई पेशेंट हम लोग के पास आ जाए, हम लोग भी उसको क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो आजकल सबसे ज्यादा मिल रहा है, फॉलिकुलर और सिंपल सिस्ट, ओवारियन सिस्ट। और ये जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये है हिमोरेजिक और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ये अक्सर पेशेंट्स जब सीवियर ब्लीडिंग या फिर बिफोर प्रेगनेंसी अल्ट्रासोनोग्राफी करते तब निकल के आता है। इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, यूटेरस, जो गर्भाशय है फीमेल का, उसका अंदर का जो लेयर जहां से मेंस्ट्रुएशन होता है, वहां का जो सेल्स है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, वो अगर ओवारी का जो फॉलिकल्स है बाहर ओवारी में, वहां पे जाके थोड़ा बहुत जेनरेट करने लगता है, तब जाके वहां पे एक सिस्ट ग्रो करता है और उसका बहुत ज्यादा पेनफुल प्रेजेंटेशन सिम्टम्स होता है। इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियोटिक और हिमोरेजिक ओवारियन सिस्ट। और एक स्पेशल वैरायटी होता है, अगर ओवारी का जो फॉलिकल्स होता है उसके ऊपर कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो, जिसको एडिनोमा बोला जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू ट्यूमर, तब उसको बोला जाता है सिस्टाडिनोमा। इन सब चारों वैरायटीज में हम लोग कौन सा, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट है उसका ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि उसको मैक्सिमम हम लोग ठीक कर सकते हैं सिंपल होम्योपैथी मेडिसिन से। डार्मोइड सिस्ट का बहुत ही अर्ली स्टेज में हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेटर स्टेज में उसको सर्जरी जरूरत होता है। और हिमोरेजिक या एंडोमेट्रियोटिक जो सिस्ट होते हैं, इनका डिपेंड करता है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। और सिस्टाडिनोमा, ये जो वैरायटी है, इसका भी डिपेंड्स करता है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर? फर्स्ट थिंग इज साइज। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर या 30 मिलीमीटर के ज्यादा हिमोरेजिक या ओवारियन सिस्ट, हिमोरेजिक या एंडोमेट्रियोटिक ओवारियन सिस्ट है या सिस्टाडिनोमा है, तो उसको डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए। 4 से लेके 6 सेंटीमीटर तक हम लोग ऑब्जर्वेशन में लगते हैं। 2 से 3 महीना, 6 महीना मेडिसिन देके ट्राई करते हैं। अगर वो छोटा होना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कंटिन्यू, या फिर उसको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं।
नेक्स्ट आता है 3 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर से नीचे वाला जो भी कोई भी टाइप का ओवारियन सिस्ट हो उसको होम्योपैथी में काफी अच्छा ठीक किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसको लगातार 6 महीना 1 साल कभी कभी 2 साल भी लग सकता है। कॉन्टिन्यूअस मेडिसिन लेते लेते आपका सिम्टम्स लक्षण जो परेशानी के कारण आपने अल्ट्रासोनोग्राफी किया, डॉक्टर दिखाया और ये सिस्ट निकला वो भी ठीक होता है और सिस्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। बहुत सारे लेस देन 5% केसेस अनसक्सेसफुल होते हैं, उसको फ्यूचर में सर्जरी, लेकिन 95% सक्सेस रेट होता है लेस देन 3 सेंटीमीटर के केसेस में। नेक्स्ट आता है चांसेस ऑफ कैंसर। चांसेस ऑफ कैंसर कितना है? देखिए सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट में 100% नील, कोई भी चांसेस ऑफ कैंसर नहीं होता है। डार्मोइड सिस्ट में भी लॉन्ग टर्म रखने पर भी कोई भी चांसेस ऑफ कैंसर आज तक डायग्नोसिस, लेकिन एंडोमेट्रियोटिक हिमोरेजिक सिस्ट अगर लगातार पेशेंट का रखा जाए तो थोड़ा बहुत लेस देन 3 to 4% चांसेस ऑफ कैंसर डेवलप करता है। और ओवारियन सिस्टाडिनोमा में जनरली बिनाइन होता है, चांसेस ऑफ कैंसर वेरी मिनिमम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखने पर ये कैंसरस हो सकता है। नाउ ये हम लोग कैसे समझे कि कोई भी पेशेंट को हमारी ओवारियन सिस्ट हुआ है कि नहीं? सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, पहले जो मेरा मेंस्ट्रुएशन होता था उसमें मुझको उतना ज्यादा दर्द नहीं होता था, लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं होता था, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। सडनली सीवियर पेन लेके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले नहीं होता था। पेन अगर सडनली स्टार्ट हुआ तो डिस्मेनोरिया अगर है तो ये एक सिम्टम्स होता है। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ 6 डेज में बंद हो गया, फिर 10-12 दिन के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया। ये ऐसे केसेस को हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। और या फिर सीवियर ब्लीडिंग जो मेनोरेजिया होता है, मतलब 15 दिन 20 दिन से पहले मेंस्ट्रुएशन नहीं रुकता है। हर पेशेंट्स को मैं बोलता हूं 3 महीने वेट कीजिएगा। अगर मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, लॉन्ग मेंस्ट्रुएशन अपने से 3 महीने में रिजॉल्व नहीं होता है तो जरूर 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 डॉक्टर के पास जाइए या फिर एक अल्ट्रासोनोग्राफी लोअर एब्डोमेन का करा लीजिए। ऐसे ही डायग्नोसिस करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट आता है ओवारियन सिस्ट को अगर रख दे तो क्या होगा? एक तो कैंसर का जो मैंने पहले बता दिया, इनफर्टिलिटी के केसेस, जो बच्चा ना होने के केसेस, उसके उनमें अक्सर पाया जाता है कि डार्मोइड या हिमोरेजिक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का केसेस है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। इनफर्टिलिटी के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको जाके चैनल में सर्च करके इनफर्टिलिटी एंड डॉक्टर SPDEYY दे के देखिए, काफी हद तक आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसे पेशेंट अगर आप है या आपका कोई भी जाना पहचाना है तो उसको हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेके देख सकते, काफी हद तक इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा अप्रोच होता है, डाइट वगैरह, मेडिसिन वगैरह, बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह। तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट नंबर मिल जाएगा 8617032935, उसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा। जिस दिन अपॉइंटमेंट फिक्स होगा उस दिन आपसे मेरा डायरेक्ट बात होगा। नेक्स्ट आता है होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या ले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है तो आप उसमें, या कोई भी टाइप का सिस्ट है उसमें आप डेफिनेटली एक मेडिसिन लगातार महीनों तक सालों तक ले सकते हैं, वो है जॉनसोनिया ओशोका मादा टिंचर। 10 बूंद करके दिन में 3 बार, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में, अच्छा कोई भी कंपनी का। नेक्स्ट आता है मेनोरेजिया के केसेस। जो लॉन्ग टर्म मेनोरेजिया के केसेस होते हैं उनमें हम लोग, मतलब ज्यादा ओवारियन सिस्ट है उसमें ज्यादा ब्लड जा रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेंस्ट्रुएशन होता है, ऐसे केसेस को हम लोग जॉनसोनिया ओशोका मादा टिंचर के साथ थैलास्पी बार्सा पास्टोरियस मादा टिंचर देते हैं। थैलास्पी बार्सा पास्टोरियस मादा टिंचर आप अशोका मादार और थैलास्पी बार्सा पास्टोरियस मादार का जो कॉम्बिनेशन है, इसको आप इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लीजिए। अच्छा कोई भी कंपनी का खरीदने से हो जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका 10 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाने के बाद लीजिए, तो आपका जो लॉन्ग मेंस्ट्रुएशन है, ये जो ब्लड जब ज्यादा जा रहा है, ये धीरे धीरे शॉर्ट होते जाएगा और ब्लीडिंग टाइम में रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर आपको मेट्रोरेजिया है, मेट्रोरेजिया मतलब एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होकर रुक जाया, फिर स्टार्ट हुआ, या फिर
1 महीना 10 दिन के बाद हो रहा है या फिर बहुत अर्ली हो रहा है, ऐसा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मेट्रोरेजिया बोलते हैं। इन सब केसेस में जॉनसोनिया ओशोका मदर टिंचर के साथ जो मदर टिंचर मिक्स करना है वो है सिनेसियो मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर सिनेसियो और जॉनसोनिया ओशोका मदर टिंचर इक्वल अमाउंट में अच्छा कोई कंपनी का मिक्स कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। कॉम्बिनेशन का 10 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाने के बाद आप देते रहिए, तो आप पेशेंट को ये जो इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन का, ये सिम्टम्स भी नहीं रहेगा। ये सब कॉम्बिनेशन मदर टिंचर सब सालों तक महीनों तक ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिस्मेनोरिया, सीवियर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा होम्योपैथी इफेक्टिव दवाई है कॉलुफाइलम 30 विथ मैकफॉस 3x टैबलेट। कॉलुफाइलम 30 अच्छा कोई भी कंपनी का खरीद लीजिए। जब भी दर्द थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना स्टार्ट हो, तब आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के कॉलुफाइलम 30 ले लीजिए। दिन में 4 बार करके ऐसा कॉलुफाइलम 30 लेते रहिए। उसके साथ दिन में 3 बार खाने के बाद मैकफॉस 3x का जो टैबलेट्स है, इसका 5 गोली करके दिन में 3 बार आप लेते रहिए, तो आपका काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहेगा और बहुत जल्दी आपका डिस्मेनोरिया का जो पेन है ये कम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू, इसके बाद भी देखिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सिम्टम सिमिलरिटी। होम्योपैथी मेडिसिन से आपका ओवरियन सिस्ट ठीक हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यूट्यूब में कोई मेडिसिन सुन के या फिर कोई भी सेल्फ मेडिकेशन से ये ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए प्योर क्लासिकल थॉरो होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको लेने का जरूरत होता है। उसके लिए आप डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाइए, या फिर हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप चॉइस कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट नंबर दिया गया है, उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा आपसे मेरा डायरेक्ट बात होगा। नेक्स्ट थिंग आ सकता है कितने दिन, जो बहुत सारा पेशेंट्स हम लोग को पूछते हैं कितने दिन हम लोग ये इसको रख सकते हैं, डिपेंड करता है। सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट हो तो आप सालों तक रख सकते हैं, डार्मोइड सिस्ट भी सालों तक रख सकते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर सिम्टम लेस है, कोई भी कष्ट नहीं है, इनफर्टिलिटी बच्चा होने का इशू नहीं है, तो आप उसको भी बहुत दिन तक ला सकते हैं। सिस्टाडिनोमा को आप मॉनिटरिंग करते रहिए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो करके डॉक्टर डिसीजन देते हैं कि कितना दिन ये सिस्ट को रखा जा सकता है, ये रखा सकता है, तो इसके लिए आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करिए। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव एंड इंक्विजिटिव कमेंट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ऐसे यूटिलिटीफुल कंटेंट आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों।